ठीक है जी, गुड इवनिंग। तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे, क्योंकि वो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे है ना, हम लोग स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे मैथमेटिक्स, तो कल मैथमेटिक्स पोर्शन में क्लास लूंगा। तो हम लोग है ना यहाँ पे थे, डीजनरेट, बर्नौली, बाइनोमियल, नेगेटिव बाइनोमियल, ज्योमेट्रिक, पॉइसन। ये देखो, ये स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। तो इसका नाम भी याद रखना आपको, नाम के साथ साथ ये पता हो कि इस डिस्ट्रीब्यूशन का सपोर्ट क्या है, पीएमएफ या पीडीएफ क्या है, देन मीन वेरिएंस एमजीएफ, मेनली ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसको एक बार कंप्लीट कर लेंगे, फिर इस पे बेस जो भी असाइनमेंट्स हैं, बहुत सारे असाइनमेंट है, तो वो डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग पोस्ट करूंगा ग्रुप में मैं। हालांकि पीवाईक्यू टॉपिक वाइज असाइनमेंट नाम से ना, पीवाईक्यू टॉपिक वाइज, हाँ, असाइनमेंट जैम गेट नाम से फोल्डर है, उसमें बहुत सारे पीवाईक्यूज भी हैं टॉपिक वाइज। या ग्रुप में मैंने पोस्ट किया था, मैं फिर से पोस्ट कर दूंगा। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद, इन दोनों टॉपिक बेस्ड, ये यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, इस पे बेस्ड जितने क्वेश्चंस आए हैं जैम गेट में, एटलीस्ट वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए, तो हम लोग अभी लास्ट क्लास में हाइपर ज्योमेट्रिक और पॉइसन डिस्कस कर रहे थे ना। तो हाइपर ज्योमेट्रिक बस यही है कि लाइक हाइपर ज्योमेट्रिक का इंटरप्रिटेशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लाइक कोई एक मान लो बॉक्स है जिसमें कैपिटल एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, और इसमें दो टाइप के ऑब्जेक्ट, मान लो टाइप 1 टाइप 2, जो क्वेश्चन में हो सकता है कि रेड एंड ब्लैक, लाइक इस तरह से कुछ हो। So now a box contain n ball, capital N, ठीक है ना, in which capital M are of first kind and rest capital N minus capital M are of second kind. ठीक, you are drawing small n number of balls, ठीक, so an x denote the, you are drawing small n number of balls without replacement, ठीक है, then if x I define number of balls of type 1, so this random variable will have distribution hypergeometric. It has three parameters, capital N, capital M, small n, जो लास्ट क्लास में मैंने लिखा था। ठीक है, सो okay, now so in hypergeometric I just revise, है ना। So what I'm saying, so a box contains capital N in which M are of one kind, N minus M are of second kind. We are drawing n balls, we are drawing small n balls from the box without replacement. So the first case is if we draw n balls from box without replacement, okay, and x denotes number of balls of kind 1 या type 1, है ना। तो ये मान लो type 1 के हैं, ये type 2 के हैं। So there are capital M number of objects of type 1 and there are capital N minus capital M number of object of type 2. So x is the number of balls of kind 1. So if we draw small n balls from box x without replacement, then x will have distribution hypergeometric with parameter capital N, capital M, small n. And the PMF is, if you want to write the PMF, so capital X is equal to small x, okay. So capital X is equal to small x. So what is the PMF of x? क्या होता है? So what do you want? You want to draw x number of ball from kind 1. So there are m object of kind 1, you will draw x. Total you are drawing small n balls total. So in from the rest you will draw n minus x, ठीक है ना, हाँ,
अब टोटल बॉल्स जो बॉक्स में है कैपिटल एन, स्मॉल एन हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो कैपिटल एन चूज स्मॉल एन, इस तरीके से आ जाएगा। सो ये है। दूसरा केस ये है कि इफ यू ड्रॉ, सो इफ वी ड्रॉ n balls from box with replacement, है ना, with replacement, then x will have distribution what? बताओ भाई। सेम कंडीशन है, कैपिटल M नंबर ऑफ बॉल्स हैं, कैपिटल M रेड है जिसको टाइप 1 बोल दो, एंड कैपिटल M माइनस कैपिटल M टाइप 2 है जिसको हम ब्लैक बोल देते हैं मान लो। अब आपको क्या बोल रहा है कि इसमें हम स्मॉल n नंबर ऑफ बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। सो उस स्मॉल n में से स्मॉल x नंबर ऑफ बॉल्स, या ये जो x है, सो अब मुझे बताना है x जो है नंबर ऑफ बॉल्स ऑफ काइंड 1, या रेड ब्लैक है तो रेड अज्यूम करो। सो विथ रिप्लेसमेंट है, तो बताओ इसमें अगर विथ रिप्लेसमेंट है, हाँ बाइनोमियल ही होगा। हाँ, बाइनोमियल विथ व्हाट पैरामीटर्स। सो हाउ मेनी ट्रायल्स आर देयर, कितने ट्रायल है सर एन, कैपिटल एन। नहीं, ट्रायल हाउ मेनी बॉल्स यू आर ड्राइंग, अच्छा हाँ, small n, we are drawing small n number of balls and small n है। what is the probability of success in each trial? तो अगर मैं एक बॉल ड्रॉ करता हूं विथ रिप्लेसमेंट है, सो टाइप 1 या टाइप 1 के बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? सो कितने हैं, फेवरेबल आउटकम देखना है। सो ये कैपिटल, यस, कैपिटल M ऑब्जेक्ट्स हैं टोटल कैपिटल N में से, तो ये आपके पास कैपिटल M में से कैपिटल M अपॉन कैपिटल N, तो ये आपके पास आएगा। सो ऐसा होगा, ठीक। तो ये हमारे पास आ गया x का डिस्ट्रीब्यूशन। अब ठीक है जी, तो ऐसे भी अगर हाइपर ज्योमेट्रिक भी है, मैंने कल बताया था कि अगर हाइपर ज्योमेट्रिक भी है, सो जो मैं रिपीट कर रहा हूं, जस्ट आई एम रिपीटिंग लास्ट क्लास। सो उसमें थ्योरम ये है कि इफ x हैज डिस्ट्रीब्यूशन हाइपर ज्योमेट्रिक कैपिटल N कैपिटल M स्मॉल n, अब अगर ऐसा हो एंड ऐसा हो जब मान लो कैपिटल N टेंस टू इंफिनिटी, सो टेंस टू इंफिनिटी वेरी लार्ज, सो मान लो n इज लार्ज, m इज लार्ज and m is also large, so उस केस में क्या होगा, then उस केस में जो x का डिस्ट्रीब्यूशन है फिर भी जब लार्ज n हो जाएगा, तो उस केस में फिर भी ये बाइनोमियल n कॉमा m बाई n हो जाएगा, क्योंकि दोनों इंफिनिटी पे जा रहा है, तो इंफिनिटी का फॉर्म है, तो कहीं ना कहीं किसी फाइनाइट नंबर पे जाए कन्वर्ट करेगी और वो आपका p हो जाएगा, np होता है ना, सो स्टिल आंसर यही आएगा। अच्छा यहाँ पे m कर देता हूं, ठीक है। सो इस तरीके से, एंड दूसरा आगे और क्या था, एक रिजल्ट और हमें लिखा था कि इफ x is binomial m comma p and y is binomial n comma p, then conditional distribution of x given x plus y is equal to t, इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन आएगा? नहीं, पॉइजन नहीं आएगा, हाइपर ज्योमेट्रिक आएगा। हाँ, क्योंकि हाइपर ज्योमेट्रिक पर आ रहा है तो हाइपर ज्योमेट्रिक ही आएगा। हाइपर ज्योमेट्रिक विथ पैरामीटर, तो इसका पैरामीटर होगा m प्लस n t कॉमा m, ठीक है। तो इस तरीके से सो ये देखो, इस तरह के दो तीन थ्योरम मुझे याद आ रहा है। एक तो था कि x क्या है, पॉइजन लैम्डा 1, y पॉइजन लैम्डा 2, देन x गिवन x प्लस y इज इक्वल टू t। उस केस में क्या आया था जब ये पॉइजन था, अच्छा इंडिपेंडेंट भी होगा,
तो इंडिपेंडेंट रह गया, सर बाइनोमियल है आएगा ना। सो यहाँ था दे आर इंडिपेंडेंट। एक मिनट, तो हाँ, सो ये दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर इंडिपेंडेंट, ये सब इंडिपेंडेंट के लिए हो रहा है, ठीक है ना। सो अगेन है ना, तो ये बाइनोमियल बाइनोमियल है तो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन हाइपरजोमेट्रिक होगा। पॉइसन पॉइसन है तो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल, ठीक, बाइनोमियल होगा। वहां होता था बाइनोमियल टी कॉमा लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। इफ x and y are geometric p, x is geometric p, y is geometric p and they are independent, then conditional distribution क्या आया था, दोनों ज्योमेट्रिक है x y, तो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या आया था, x गिवन x प्लस y इज इक्वल टू t। सर डिस्क्रीट यूनिफॉर्म, हाँ डिस्क्रीट यूनिफॉर्म। देखो ये सब रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा, तो याद रखोगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। एग्जाम में क्या इसी को क्वेश्चन बना के दे देगा तुम्हें। अभी मैं पीवाईक्यू भी दिखाऊंगा, इसमें डायरेक्टली ये सब आया हुआ क्वेश्चन, गेट का आया हुआ क्वेश्चन है ये तो गेट में डायरेक्टली पूछा हुआ है, ये थ्योरम ही क्वेश्चन है। वहां पे 4 ऑप्शन है, हाइपर ज्योमेट्रिक, बाइनोमियल, दिस दैट, स्टार, पॉइजन, 4 ऑप्शन है, यही क्वेश्चन है आज गेट का आया हुआ है। तो ये जो थ्योरम्स है ना, जो क्वेश्चन बनाता है जो प्रोफेसर, वो हम जैसा ही कोई टीचर है ना, मतलब हमसे ज्यादा महान है क्योंकि वो प्रोफेसर हैं, हम भी 2-4 साल बाद होंगे, तो वो उस जगह पे हैं मतलब। तो वो भी क्या करते हैं, वो क्वेश्चन जब कोई एग्जाम का पेपर सेट करना होता है तो वो पहले खुद ढूंढते हैं थ्योरम्स वो सब, कि भाई कैसे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। फिर वो वही किसी थ्योरम के बेस पे 2-3 थ्योरम मिला दिए, 2-3 कॉन्सेप्ट मिला दिए, तो इस तरीके से है। तो ऐसे ही बनते जो कॉन्सेप्ट हैं एग्जिस्टिंग, उसी में थोड़ा बहुत वो घुमा फिरा के करेगा, ऐसा कुछ अलग वो नहीं होगा। तो आपको रिजल्ट याद है तो इसलिए हो जाएगा। हाँ एक मिनट, ठीक है। तो ठीक है, तो ये मैं जैसे को रिवाइज करा दिया, लास्ट क्लास में भी लिखाया था मैं, आप देखोगे लास्ट क्लास में भी लिखाया हुआ है। अब जैसे इस पे क्वेश्चंस अगर देखे तो उसने बता ही दिया मैंने कैसे है ना सॉल्व करना है। जैसे एक क्वेश्चन लिख लो फिर भी, हाँ सॉरी इन विच, अच्छा तो इन विच 60 आर रेड, ठीक है देख लीजिए। सो अ बॉक्स कंटेन 100 balls in which 60 are red and 40 are white, 50 balls are drawn at random from the box। दो केस है, एक है विथ रिप्लेसमेंट और दूसरा है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 30 रेड बॉल्स। सो आपने ड्रॉ किया 50 में 30 रेड होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। सो दो आंसर आएंगे, एक फर्स्ट पार्ट का अलग होगा, सेकेंड पार्ट का अलग होगा, क्योंकि दो पार्ट है ना, एक विथ रिप्लेसमेंट है, एक विदाउट रिप्लेसमेंट है। और आपको बताना है दोनों से। अब एग्जाम में ये ध्यान रखना है, वरना आपके दिमाग को एक याद होगा फिर आप कर लोगे। आपको ध्यान रखना विथ रिप्लेसमेंट या विदाउट, दोनों के अलग अलग आंसर आएंगे। ठीक है बताइए, तो पहले पार्ट से क्या आंसर आएगा।
इसके पीछे की स्टोरी ये है, तो इसके पीछे की स्टोरी यहाँ पे है, ये वाली मैंने कहा था, ये है विदाउट रिप्लेसमेंट और यहाँ है विथ रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप पीएमएफ लिखोगे x इज इक्वल टू एक्स का यू ऑलरेडी नो एन सी एक्स पी की पावर x क्यू की पावर n माइनस एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से है। बताइए, आंसर बताओ सीधा। इतना मुश्किल है क्या भाई? कोई बताओ आंसर मुझे। फर्स्ट पार्ट है, क्या आंसर होगा विदाउट विथ रिप्लेसमेंट में? क्या लिखूं? मतलब पूरा जरूरी नहीं, पूरा सिंप्लीफाई करना है, जरूरी तो इतना आसान बहुत डिफिकल्ट है। आप पूरा एक्सप्रेशन ही जैसा आंसर बता सकते हो जो आ रहा है, वो कैलकुलेशन करना बहुत डिफिकल्ट टास्क हो सकता है ना जी। जैसे आपका है ना, देखो 30 निकालने थे तो ध्यान दो, चलो मैं इसको उसके थ्रू समझाता हूँ। 1 मिनट ओके, देखते हैं आंसर। ऐसे कर दिया होगा सबने, ध्यान दो फिर से। देखो एक बॉक्स है जिसमें टोटल 100 है, 100 में से 60 रेड है और 60 रेड फर्स्ट काइंड, 40 व्हाइट सेकेंड काइंड। यू आर ड्रॉइंग 50, तो पूछ रहा है कि जो 50 होगा उसमें से 30, तो मान लो मैं x लेता हूं, नंबर ऑफ रेड बॉल्स ड्रॉन। कितने रेड बॉल निकले? 50 में से कितने रेड निकले? तो पहला विथ रिप्लेसमेंट में x का डिस्ट्रीब्यूशन होगा बाइनोमियल। नंबर ऑफ ट्रायल कितने हैं यहाँ पे? नंबर ऑफ ट्रायल मतलब नंबर ऑफ ट्रायल का मतलब कितने तुमने बॉल्स ड्रॉ किए। कितने ड्रॉ किए? 50। और ट्रायल प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल, तो सक्सेस क्या है आपका? रेड बॉल्स। सक्सेस क्या है? रेड बॉल। कितने रेड बॉल है टोटल? 60, तो 60 अपॉन 100, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन पहले में होगा। तो यहां से सिंपली मैंने आपसे पूछ लिया है x बराबर कितने? 30 रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी बताओ। x इज इक्वल टू 30 की प्रोबेबिलिटी पूछ लिया मैंने तुमसे। इसका मतलब हो गया 50 c 30 60 अपॉन 100 की पावर 30 और 40 अपॉन 100 की पावर 20। ओके, फिर ऐसे ही जो सेकेंड पार्ट है, तो ये तो फर्स्ट पार्ट का हो गया आपका। आप सेकेंड पार्ट अगर आप सॉल्व करोगे, सेकेंड पार्ट में क्या है कि जस्ट आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये तो फर्स्ट पार्ट का हो गया, दिस फॉर द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट है, ये बोला है विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट है तो x का डिस्ट्रीब्यूशन होगा हाइपर ज्योमेट्रिक
ठीक, कितने हैं टोटल 100, कितने हैं रेड, रेड जिसकी बात कर रहा है रेड 60, कितने ड्रॉ किए तुमने 50, ये पैरामीटर इसका कैपिटल एन कैपिटल एम स्मॉल एन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो मैंने x बराबर 30 पूछ लिया आपसे, तो इसका मतलब है कि 30 रेड होंगे, तो रेड है कितने 60, विदाउट रिप्लेसमेंट है, सो 60 चूज 30 इनटू बाकी कितने हैं 40, तो 40 में से कितने आएंगे 50 ड्रॉ किए थे तो 20 आएंगे, टोटल 50 चाहिए ना, और अपॉन में टोटल 100 थे, आपने ड्रॉ किए 50, तो ये आंसर आ गया। चेक कीजिए, तो ये पहले पार्ट से ये आंसर आएगा, दूसरे पार्ट से ये आंसर आएगा। ये 30C है ना, 50C 30 है, दिस इज 50C 30, दिस इज 60C 30 इंटू 40C 20 अपॉन में 100C 50। ओके, सो आई थिंक आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, सबका आंसर आ ही गया होगा, आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिए होंगे। सो अगर किसी को फिर भी डाउट है तो यू कैन आस्क, ठीक है। और हाँ सर ये हाइपरजोमेट्रिक वाला एक बार और समझा दीजिए। हाँ, हाइपर ज्योमेट्री में क्या होता है, विदाउट रिप्लेसमेंट में ड्रॉ करते हैं, तुम्हें ये समझना है, ये तुम्हें नहीं भी अगर डिस्क्रिप्शन में बताता, ये सब क्लास 11 12 में भी, आप सिंपली एक बॉक्स में 100 बॉल्स है टोटल, उसमें 60 रेड है 40 व्हाइट है, आपने 50 ड्रॉ किए, तो पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी उस 50 में से 30 जो होंगे वो रेड होंगे, तो विदाउट रिप्लेसमेंट ड्रॉ किया। सो विदाउट मुझे एक बॉल ड्रॉ किया, जो भी आया उसको बाहर रख दिया, फिर दूसरा ड्रॉ किया उसको बाहर रख दिया, तीसरा ड्रॉ किया, ऐसे करके 50 ड्रॉ किए, तो क्या प्रोबेबिलिटी उस 50 में 30 जो है 30 जो है वो रेड होंगे एक्चुअली। तो उसके लिए आपको देखना है कि 60 में से 30, तो 60C 30। एनसीआर कब यूज करते हैं, एनसीआर होता है कि नंबर ऑफ वे ऑफ सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट विदाउट रिप्लेसमेंट, ये है एक्चुअली। सो यहाँ पे हर बार सक्सेसिव प्रोबेबिलिटी चेंज होगी, मान लो पहली बार में रेड आने की प्रोबेबिलिटी 60/100, सेकेंड टाइम में 59/99, इस तरह से चेंज होता रहेगा। तो ये बर्नौली ट्रायल्स नहीं है, तो यहाँ बाइनोमियल तो नहीं हो सकता। तो सिंपली 60 रेड में से आपको 30 रेड ड्रॉ किया हमने, एंड 40 व्हाइट, अब 50 बॉल ड्रॉ किया आपने, और कह रहे हैं 50 में क्या होना चाहिए 30 रेड एंड 20 व्हाइट, यही चाहिए ना। सो 60 रेड में 30 रेड ड्रॉ करना है आपको, तो 60C 30 इंटू जो 20 व्हाइट है उसमें से आपको, सॉरी 40 व्हाइट बॉक्स में है उसमें से आपको 20 व्हाइट ड्रॉ करने हैं, तो 40C 20 अपॉन टोटल 100 है, और 100 में आपको कितने ड्रॉ करने हैं, 100 में से आपको 50 ड्रॉ करने हैं, तो 100C 50, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। और यहां पे क्या होता है विथ रिप्लेसमेंट है, तो जब विथ रिप्लेसमेंट है तो पहली बार में रेड आने की प्रोबेबिलिटी 60/100, सेकेंड टाइम रेड आने की प्रोबेबिलिटी 60/100, थर्ड टाइम 60/100, तो ये बर्नौली ट्रायल हो गया कि हर ट्रायल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो विथ रिप्लेसमेंट में ये बर्नौली ट्रायल का केस हो जाता है, तभी बाइनोमियल लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 50C 30 क्यों आ रहा है, आप सोच रहे होंगे क्यों आ रहा है ये, एक्चुअली यहाँ पे ये है कि 50 बार में 30 बार रेड आना है, 50 टाइम्स में से 30 टाइम्स रेड आना है, तो ये पावर 30 क्या है, रेड 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 रेड, ये पावर 20 क्या है, ब्लैक 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 20 टाइम, तो 30 टाइम रेड आया 20 टाइम ब्लैक आया, विथ रिप्लेसमेंट है, इसलिए हर बार सेम प्रोबेबिलिटी है। अब इसमें क्या हो रहा है एक्चुअली, ये 50C 30 क्यों आता है कि अब ये जो 50 पोजीशंस हैं इसमें 30 पोजीशंस कहीं भी रेड हो सकता है, 20 कहीं भी, है ना, तो उन 50 पोजीशन में यू सेलेक्ट 30 पोजीशन वेयर यू विल बी पुटिंग रेड, सो वो 50C 30 होता है, मतलब बाइनोमियल का जो जस्टिफिकेशन होता है एक्चुअली। एक मिनट, एक मिनट वेट करो जरा। हाँ माई प्रणाम, हाँ बोलो माई प्रणाम ना,
ओके सो कंटिन्यू करते हैं तो ठीक है ना, अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ठीक है ना, हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया। यूनिफॉर्म में डिस्क्रीट भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, यूनिफॉर्म का डिस्क्रीट। तो अभी तक जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने डिस्कस किया है ऑल आर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, है ना। सो डीजेनरेट, बर्नौली, बाइनोमियल, नेगेटिव बाइनोमियल, ज्योमेट्रिक, पॉइसन, हाइपरज्योमेट्रिक, यूनिफॉर्म, so they are all discrete random variable. Now we have to discuss continuous. So in continuous we have uniform, exponential, double exponential, gamma, beta, then normal, Cauchy distribution. Okay, their properties, interrelation and limiting cases. Okay, so let's start है ना for continuous distribution. Then questions तो बहुत सारे इस पे आए हुए हैं, so then we will discuss question in a discussion class after we complete the theory. अदरवाइज क्वेश्चंस तो है, जैसे अगर देखें हम, लेकिन ठीक है एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं, देन विल डिस्कस टुगेदर। सो okay, so uniform distribution in case of continuous. So we already have discussed in last class discrete uniform distribution. So continuous uniform means, अच्छा डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस में क्या डिफरेंस है, जैसे अभी तक हमने डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन देखा है, तो मेजर डिफरेंस क्या है उसमें सपोर्ट के हिसाब से देखें तो? सर पॉइंट पे मास होता है उसमें और इसमें इंटरवल। हाँ, सो वहां पे जो सपोर्ट है, जो रेंज है वो डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट मींस फाइनाइट सेट है या काउंटेबल सेट है ना। सो इन केस ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल द सपोर्ट और द रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल इज अ फाइनाइट सेट और अ काउंटेबल सेट, बट इन केस ऑफ continuous random variable the range or support of random variable is an uncountable set। so अब जो भी random variable discuss करेंगे they are uncountable, they have uncountable support, so they don't have mass at point in case of continuous. In case of discrete we have mass at point, है ना। so probability at, here we have mass probability at interval, density at interval. so continuous uniform distribution, so देखो डिस्क्रीट में कुछ इंटरप्रिटेशन है, लाइक बाइनोमियल, ज्योमेट्रिक, नेगेटिव बाइनोमियल, हाइपर ज्योमेट्रिक, दे हैव इंटरप्रिटेशन। सो इन क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आपको डिसाइड करना पड़ेगा वर्ड प्रॉब्लम्स जो आएंगे, सो ये डिस्ट्रीब्यूशन लग सकता है। कॉन्टिन्यूअस में ऐसा कुछ नहीं है, सो कॉन्टिन्यूअस में कोई इंटरप्रिटेशन ऐसा खास है नहीं, मतलब है ही नहीं, तो आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम्स पे आएगा नहीं। जो भी होगा वो गिवन होगा कि एक्स ये डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, देन यू वर्क ऑन दैट। ये सो कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, सो क्या होगा, अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x has uniform distribution if and only if, so a continuous random variable x has uniform distribution if and only if, so the PDF of x, अच्छा uniform distribution on what, so uniform distribution on interval AB, so you may consider open interval AB, you may consider closed interval AB। इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसीलिए क्योंकि एंड पॉइंट पे मास नहीं होता है। सो कोई मुझे बताओ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सो मैंने कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन क्या लिखाया था? So what is definition of continuous random variable? So if a random variable x is a continuous random variable if and only if, क्या definition लिखाया था मैंने continuous के केस में?
सपोर्ट इज कॉन्टिन्यूअस, हाँ सपोर्ट कॉन्टिन्यूअस तो मिक्स में भी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, एक सिंपली अकेला काफी है, ये अकेला काफी है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मास एट अ पॉइंट इज जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स, ये डेफिनेशन अकेला काफी है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ना तो मिक्स में हो सकता है, मिक्स्ड में देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट वेयर मास इज नॉन जीरो, इन डिस्क्रीट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट वेयर मास इज नॉन जीरो। सो ये जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ कॉन्टिन्यूअस की है, कि कोई भी रैंडम वेरिएबल चूज कर लो, उसमें मास कोई भी रियल नंबर चूज कर लो, पर्टिकुलर पॉइंट पे मास जीरो रहेगा। तो मैं इसलिए यहाँ पे कह रहा था कि इवन इफ यू टेक क्लोज इंटरवल ए बी देयर इज नो प्रॉब्लम, व्हाई, बिकॉज यू आर जस्ट एडिंग एंड पॉइंट्स एंड यू नो देयर इज नो मास एट पॉइंट, सो इट विल नॉट इफेक्ट। तो आप बोलो कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, या आप कॉन्टिन्यूअस बोलो ओपन इंटरवल ए बी, इट विल नॉट इफेक्ट, ठीक है। So continuous random variable x has uniform distribution on interval AB if and only if PDF of x is, so जो PDF होगा इसका fx of x is equal to 1 upon b minus a where x between a and b, है ना। So this you can define like PDF, ऐसा भी लिख सकते हो, zero otherwise. So this is just definition of uniform continuous random variable. So PDF तो देख लिया आपने, ये PDF है, this is a PDF. Support you already know. So support means ऐसे लिख लो, so it's just interval AB. So support means the value of random variable where PDF or PMF is non-zero, ठीक। What is mean? EX कितना आता है? So you can calculate easily, है ना। So देखो we can prove also, आप हर distribution में you can prove how to find mean, how to find variance, how to find MGF, है ना। So this you can calculate, but आपको याद रखना है ना, कैलकुलेट करना मुश्किल थोड़ी है। x इंटू एफ एक्स एक्स डी एक्स ए टू बी, अब आप इंटीग्रेट कर लो, ए टू बी एक्स बी माइनस ए डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर बाई टू, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू, बी माइनस से कट के बी प्लस ए बाई टू बचेगा। सो डायरेक्टली आई एम राइटिंग, यू कैन कैलकुलेट ऑल्सो। सो आ गया बी प्लस ए होल अपॉन टू, वेरिएंस। So again you can calculate. So what is variance in case of continuous uniform? B minus a whole square upon 12. MGF क्या है? What is the MXT? e raised to power bt minus e raised to power at upon t time b minus a, ये ना, जब t नॉन जीरो है, कई बार ऐसा भी लिखा रहेगा and 1 when t is 0, ऐसा भी तुम्हें मिलेगा लिखा हुआ, it is no problem, you can write this because MGF is always continuous on 0. So अगर कभी 0 पे वैल्यू निकालनी हो, you can take t tends to 0, तो उससे आंसर आ जाएगा। ठीक है। सो देखो कोई डाउट है बताओ। मेनली आपको याद रखना है पीएमएफ, सॉरी यहाँ आप कॉन्टिन्यूअस हो गया स्टार्ट, तो पीडीएफ, सपोर्ट, मेन, वेरिएंस, एमजीएफ, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए सो आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सो दिस इज, अभी डिस्कस किया हमने यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस ना,
next is exponential. So again exponential distribution, मतलब कई बार पीडीएफ दो तरीके से लिखा रहता है ना. सो मेनली मैं डायरेक्टली लिखता हूँ पीडीएफ. एक तो तुम्हें कई बार मिलेगा इस तरह से लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स मोर देन जीरो अदरवाइज. फिर यहाँ सपोर्ट तो समझ आ ही गया. सपोर्ट मतलब एस एक्स, तो ये तो जीरो से इंफिनिटी है. सपोर्ट मीन्स एक्स की वैल्यू, दिस इज सपोर्ट, द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर पीडीएफ इज नॉन जीरो. सो मीन क्या आता है इस केस में भाई? जब ये वाला पीडीएफ है तो मीन क्या आता है? हाँ, 1/λ. ठीक है. एंड देन वेरिएंस कितना होगा? 1/λ². और इस केस में mgf क्या आता है? तो इस केस में mgf क्या आता है? जी जी, क्या बोल रहे हैं? What is mgf in case of this PDF? तुम्हें ध्यान है कौन सा वाला पीडीएफ का लैम्डा कौन सा है, ये लिख सकते हो. या देखो, या तो तुम ये लिख सकते हो ये क्या आएगा यहाँ पे लैम्डा अपॉन लैम्डा माइनस टी. चेक करो एक बारी. इसको डिफरेंशिएट करेंगे और टी को जीरो पुट करेंगे, क्या आंसर मिलेगा मुझे? सो अभी कुछ लोग ये कह रहे थे 1/1 माइनस लैम्डा टी. यही गलती करते हैं. जैसे नेगेटिव बाइनोमियल हैज 2 पीएमएफ, ज्योमेट्रिक हैज 2 पीएमएफ, सिमिलरली एक्सपोनेंशियल हैज 2 पीडीएफ्स, है ना. मतलब कुछ लोग मीन को लैम्डा लेके चलते हैं, कुछ लोग 1/λ लेके चलते हैं. एक्चुअली ये होता है रेट, लैम्डा को रेट बोलते हैं, तो रेट रेसिप्रोकल है मीन का. सो रेट कुछ लोग लैम्डा लेते हैं, मीन 1/λ हो जाता है. कई बार मीन लैम्डा लेते हैं तो रेट 1/λ हो जाता है. सो रेट और मीन एक दूसरे का इनवर्सिव प्रोसेस. रेट वर्ड तुम लोग को यूज नहीं होगा, ये रेट है ना स्टोचैस्टिक प्रोसेस में यूज होता है कि सम है ना क्यू एट अ सम पॉइंट पेट्रोल पंप और समवेयर फॉलो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद है ना रेट लैम्डा पर मिनट लाइक दिस. तो रेट का मतलब हो गया, तो मीन उसका रेसिप्रोकल होता है. तो उस केस में एक्चुअली तो यहाँ क्या है, कई लोग मीन लैम्डा से डिफाइन करते हैं, जो रेट लैम्डा डिफाइन करते हैं. तो जब रेट लैम्डा है तो मीन 1/λ हो जाता है. तो इसलिए प्रॉब्लम है. तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जैसे मीन 1/λ है ना, तुम ऐसे याद रख सकते हो कि टी का जो कोएफिशिएंट है, ये जो मीन होगा वो होगा. तो एक बार चेक कर लो, इसको वेरीफाई कर सकते हो. यू डिफरेंशिएट इट 1 एंड पुट टी इज इक्वल टू 0. देखो क्या आंसर आता है. ठीक है ना. तो मतलब ये करेक्ट है. तो अभी जैसे कुछ लोग कह रहे थे 1 माइनस लैम्डा टी, तो वो गलत हो जाएगा, ये वो दूसरे केस में आएगा. सेकेंड पीडीएफ इसका है. सो द सेकेंड पीडीएफ इज fx of x is 1/λ e raised to power minus x/λ when x is more than 0 and 0 otherwise. And then support क्या होगा? यहाँ सपोर्ट सेम है, mean ex. So what is mean here? Lambda. Then variance यहाँ क्या होता है? Lambda square.
So now you see the difference. For this PDF mean is 1 by lambda. For this PDF variance is 1 by lambda square. For this PDF the MGF is lambda upon lambda minus t, or you say 1 upon 1 minus 1 by lambda t. इस PDF के लिए 1 by lambda की माइनस x by lambda, mean is lambda, variance lambda square, MGF. So MGF क्या होगा? What is MGF? यहाँ से देख के आइडिया लगा सकते हो ना? 1 upon 1 minus lambda t. So 1 upon 1 minus lambda t. This, yes. ठीक है? So ये आपका आएगा. यहाँ भी आप चेक कर सकते हो. You differentiate it 1, put t is equal to 0. क्या आता है? You will get lambda. So मतलब verify just करने के लिए. So आपको मेनली ये याद रखना है कि if this is a PDF, this is mean, variance, MGF. सपोर्ट तो दोनों केस में सेम है. अब अभी आगे हम ये भी देखेंगे कि लाइक गामा हैज टू PDFs, टू फॉर्म ऑफ PDFs. सो अगेन गामा का स्पेशल केस एक्सपोनेंशियल है. लाइक नेगेटिव बाइनोमियल का स्पेशल केस ज्योमेट्रिक है, बाइनोमियल का स्पेशल केस बर्नौली है. तो वैसे ही गामा डिस्ट्रीब्यूशन का स्पेशल केस एक्सपोनेंशियल है. तो वैसे ही आएगा. चलिए आगे. सो तो ये हो गया तुम्हारा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है जी, चेक कर लो. सो दिस इज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन. द नेक्स्ट इज, सो जो नेक्स्ट है हमारे पास, तो नेक्स्ट कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें? डबल एक्सपोनेंशियल. सो डबल एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल के बाद डबल एक्सपोनेंशियल. सो अच्छा, अभी थ्योरम डिस्कस करना है तो थ्योरम भी डिस्कस कर लेते हैं ना. चलो मैं लिख लो इसके बारे में ना. डबल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन. सो डबल एक्सपोनेंशियल या इसी का दूसरा नाम क्या है? किसी को याद है? इसका दूसरा नाम क्या है? Yes. So this is Laplace distribution, है ना. So difference of two exponential is Laplace distribution. ये एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब यूज हुआ है, रिजल्ट होगा ये, डिफरेंट एग्जाम्स में भी आते हैं. सो अभी आएंगे आगे. सो पहले तो हम देखते हैं कि सो मतलब डिफरेंस ऑफ टू एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विल हैव डबल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये थ्योरम लिखेंगे अभी हम. तो उससे पहले बताओ कि इसमें PDF क्या है. डायरेक्टली लिखता हूँ, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा PDF. कोई बताओ. ओके. सो डिफरेंट फॉर्म रहता है. तो अगर मैं जो फॉर्म लिख देता हूँ, सो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, मान लो 1/2b e की पावर माइनस मॉड में x माइनस म्यू अपॉन b. सो ये 1/2b e की पावर है ना, मॉड में x माइनस म्यू अपॉन b ऐसा रहेगा. ये इसी को लोग लिखा होगा कि है ना, कुछ बुक में ऐसा 1/2b exp का मतलब एक exp का मतलब एक्सपोनेंशियल. e जो है ना उसी को लिखते हैं. सो माइनस ऑफ मॉड x माइनस म्यू अपॉन b. एक्चुअली b को मॉड में लिखो या बाहर लिखो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि b पॉजिटिव क्वांटिटी है. सो यहाँ क्या होगा, वेयर यहाँ पे जो है, सो हेयर क्या होता है, वेयर b इज पॉजिटिव
म्यू कैन बी एनी रियल नंबर, और इसका सपोर्ट जो है कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो इसका जो सपोर्ट है, सपोर्ट क्या है? सो सपोर्ट इज एनी रियल नंबर। सो दिस इज पीडीएफ ऑफ डबल एक्सपोनेंशियल, ठीक, और सपोर्ट रियल नंबर है। मेनली देखना है इसका मीन क्या है, वेरिएंस क्या है, और एमजीएफ क्या है। सो बताइए इसका मीन कितना आएगा? इसको याद नहीं है। तो ये जो म्यू है ना, ये तो म्यू होगा। वेरिएंस, तो उसका वेरिएंस फाइंड करोगे तो वेरिएंस आएगा 2b², ठीक है। एंड जो mgf होगा, एंड दैट mgf इज e की पावर म्यू t अपॉन 1 माइनस b² t², ठीक है। सो हेयर जो t की वैल्यू है mod t इज लेस देन 1/b, उसके लिए। so एक बार चेक करो, ये इंफॉर्मेशन है अबाउट डबल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे अभी हमने देखा था ना, जैसे हमने क्या देखा, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो लैम्डा को 1 रख दोगे, जैसे जनरली क्या होता है, जैसे यहाँ पे ही था। अभी थ्योरम्स डिस्कस करूंगा मैं, एक बार मैं जस्ट इसके बारे में लिखता हूँ, देन हम थ्योरम्स डिस्कस करेंगे अभी कॉन्टिन्यूअस के, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। सो जैसे ये क्या था, यूनिफॉर्म 0 1, इसका नोटेशन जो है, अभी जो हमने इसका नोटेशन लिखा है, तो दिस वाज x इज यूनिफॉर्म ए बी था पहले, सॉरी ए बी है। तो इस केस में जो पीडीएफ है हमारा वो 1/b-a था, वेयर x इज बिटवीन a एंड b। अब यू नो ऑलरेडी, अब a को मैं अगर 0 रख दूं और b को 1 रख दूं, ठीक। सो अगर x यूनिफॉर्म 0 1 हो गया, सो आप अगर ये पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज 1 0 1 कब, जब x की वैल्यू 0 to 1 होगी, 0 अदरवाइज। सो सिंपल है। सो ये आगे खूब यूज होगा इसका, यूनिफॉर्म 0 1, है ना। सो यूनिफॉर्म 0 1, वैसे ही यहाँ भी आपके पास, जैसे अभी था हमारे पीछे में, तो हम आगे देखा ना कि x इज एक्सपोनेंशियल लैम्डा। अच्छा, तो यहाँ पे तो CDF भी इसकी जरूरत पड़ेगी। सो 1 मिनट। सो व्हाट इज CDF है, अगर आपसे पूछूं इसका CDF क्या होगा, क्योंकि CDF डिफिकल्ट नहीं है ना कैलकुलेट करना यहाँ पे। सो CDF इज नॉट डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। तो यूनिफॉर्म में CDF क्या आता है इस केस में, अगर आपसे पूछा जाए? हाँ, सो ये आपका होगा, इधर लिख देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे CDF डिस्कस करोगे तो स्टैंडर्ड में 0 व्हेन x इज लेस देन a, x माइनस a अपॉन b माइनस a व्हेन x इज मोर देन इक्वल टू a लेस देन b, and 1 when x is more than equal to, this is a standard form to write CDF of any random variable। तो ये स्टैंडर्ड वे है। तो ये हो गया CDF। सिमिलरली मैं अगर इसकी बात करूं, जैसे यहाँ पे मैं बात कर रहा था, तो एक्सपोनेंशियल है, तो इसका PDF मान लो अभी ये वाला लेके चलता हूँ, लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा x मोर देन 0, है ना। कई बार लैम्डा 1 दे देगा, आपको बोलेगा एक्सपोनेंशियल 1, तो ये इजी है, जस्ट आप लैम्डा की जगह 1 रख दो। सो इस तरीके से हो गया। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि डबल एक्सपोनेंशियल देखा हमने, तो वहाँ भी पैरामीटर की वैल्यू 1 दे देगा। सो दिस इसका नोटेशन क्या है, x इज एक्सपोनेंशियल लैम्डा।
इस तरीके से। और यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे था कि x हैज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म ऑन इंटरवल ए बी लाइक दिस, ठीक है। सो और इसका नोटेशन एक्सपोनेंशियल लैम्डा। हाँ, सो इसका CDF क्या होगा, व्हाट इज CDF हेयर, अगर इसमें मैं CDF लिखता हूँ, सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ CDF हेयर, क्या आएगी, ये वाला PDF है तो CDF क्या आएगी। सो कई बार याद रहेगा ना, बहुत हेल्प करेगा ये आपको। 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स, तब है जब x मोर देन 0 है। यहाँ पे आप CDF फाइंड करोगे तो हो जाएगा 1 माइनस, है ना। सो इधर ले लेता हूँ, चलो या यहीं पे। तो ये आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाई लैम्डा जब x मोर देन 0 है इस केस में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब इसी में इसका CDF तो निकाल सकते हो, दो पार्ट में निकलेगा, जब म्यू मोर देन 0 म्यू लेस देन 0 अलग अलग आएगा ना। अच्छा x माइनस म्यू है ना, तो यहाँ से अब यहाँ भी क्या है, जैसे आप लोग जनरली जानते होंगे कि स्टैंडर्ड लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड लाप्लास में क्या होता है कि जस्ट आप क्या करते हो, आप स्टैंडर्ड लाप्लास के लिए यू रिप्लेस, जैसे मानो नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, आप क्या करते हो, म्यू को 0 सिग्मा को 1, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल बन जाता है जनरली। तो उस तरीके से सब में तुम पैरामीटर को फिक्स कर सकते हो, यहाँ भी है तो स्टैंडर्ड लाप्लास या स्टैंडर्ड डबल एक्सपोनेंशियल बोल दो। तो इसमें क्या होता है कि आप इसका नोटेशन क्या यूज करूं मैं, इसने डबल एक्सपोनेंशियल में डी लिख देता हूं, डबल एक्सपोनेंशियल तत्काल। इसमें दो पैरामीटर है बी एंड म्यू, सो या म्यू भी लिखूं किस फॉर्म में, मान लो म्यू कॉमा बी लिख दिया हमने, सो इस नोटेशन फॉलो करता हूं मैं। तो स्टैंडर्ड लाप्लास में क्या होगा कि x जस्ट आप या डबल एक्सपोनेंशियल बोल दो, है ना, स्टैंडर्ड डबल एक्सपोनेंशियल सेम ही है नाम। तो इसमें आपके पास क्या करते हो आप, जो भी शुरू में आई थिंक बता रही थी ना, क्या होगा 1/2 ई की पावर माइनस मॉड एक्स, जो आपको मिलता है अक्सर 1/2 ई की पावर माइनस मॉड एक्स आता है। तो वहां पे आप क्या करते हो, म्यू को 0 एंड बी को 1 रखते हो आप, ये होता है ना इस तरीके से। तो इस केस में जो आपका PDF आता है वो 1/2 ई की पावर माइनस मॉड एक्स, जहां x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो ये PDF आता है आपका, ओके। अच्छा, इसका अगर आप CDF लिखो, और ये सारी चीजें कैलकुलेट की जा सकती है, जो आपको ऑलरेडी आता होगा कि कैसे कैलकुलेट होता है ना, मीन कैसे निकालते हैं बाय डेफिनेशन, मीन का डेफिनेशन लगाओ, वेरिएंस का डेफिनेशन लगाओ, MGF का डेफिनेशन अप्लाई करो, देन यू कैन इजीली कैलकुलेट। सो CDF क्या होता है, इसका दो केस होगा, जब x लेस देन इक्वल टू म्यू है, जब x मोर देन म्यू है, क्या आएगा। सो ये फाइंड कर सकते हो इजीली, e की पावर PDF पता है ना, PDF को भी ब्रेक कर सकते हो, इसको भी तुम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो इस तरीके से, x मोर देन म्यू, x लेस देन म्यू। क्या आएगा, तो ये तो जैसा आ जाएगा हाफ ई की पावर x माइनस म्यू बाई बी, क्योंकि x लेस देन म्यू है तो x माइनस म्यू नेगेटिव है, नेगेटिव है तो माइनस खत्म हो गया। सो इस तरीके से आएगा, जब तुम इंटीग्रेट करोगे इसको कहाँ 0 से म्यू तक, दूसरे केस में क्या आएगा 1 माइनस 1/2 ई की पावर माइनस x माइनस म्यू बाई बी, इस तरीके से जाएगा, वेरीफाई कर लेना। तो यू कैन वेरीफाई ऑल दिस यूजिंग डेफिनेशन।
नेक्स्ट क्या है, एक बार पहले सबके बारे में लिखो, फिर मैं थ्योरम्स एक साथ डिस्कस करता हूँ। तो एक तो आपके पास हो गया यूनिफॉर्म एक्सपोनेंशियल डबल एक्सपोनेंशियल। अब है गामा, गामा डिस्ट्रीब्यूशन। तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ। सो देन थ्योरम, थ्योरम डिस्कस करना यहाँ इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो जैसे आपने हाँ डबल एक्सपोनेंशियल में बताया कि वो मतलब दो डिफरेंट एक्सपोनेंशियल का डबल एक्सपोनेंशियल है, तो सर जैसे एक्सपोनेंशियल की जो डोमेन है वो 0 to infinity है, तो सेम डोमेन में से सेम डोमेन ही माइनस की है, तो ये इसकी डोमेन माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी कैसे होगी? क्यों नहीं, सोचो आप, जैसे x माइनस वाई है ना, तो किसी दो पॉजिटिव नंबर है, यू हैव x इज पॉजिटिव y इज पॉजिटिव, उसका डिफरेंस आपको क्या लगता है कहाँ से कहाँ तक जाएगा, है ना? क्योंकि एक को 1 ले लो, एक को 2 ले लो, तो नेगेटिव हो सकता है ना, डिफरेंस तो नेगेटिव हो ही सकता है। सो टू पॉजिटिव नंबर्स हैं तो उसका डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इसीलिए अभी वो मैं थ्योरम्स डिस्कस करूंगा जो बताया मैंने, कि जैसे यूनिफॉर्म का भी है ना कि x अगर यूनिफॉर्म 0 1 है तो -2 log x काई स्क्वायर 2 हो जाएगा, या एक्सपोनेंशियल विथ मीन 2 हो जाएगा ना। इफ x हैज यूनिफॉर्म 0 1 देन -2 log x हैज डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर 2 और एक्सपोनेंशियल विथ मीन 2, इस तरह से है। या अभी डिफरेंस ऑफ 2 एक्सपोनेंशियल डबल एक्सपोनेंशियल, है ना, इस तरह के कई सारे थ्योरम्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे अभी। पहले एक बार सारे डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ, डोमेन रेंज, ये सब मतलब सपोर्ट, मीन वेरिएंस, एमजीएफ देख लेते हैं, फिर एक साथ सारे थ्योरम डिस्कस करेंगे। सो अब गामा डिस्ट्रीब्यूशन जो है, गामा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जो गामा डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें क्या है कि यहाँ पे दो पीडीएफ एक्चुअली, जैसे अगर मैं पीडीएफ लिखूं तो यू कैन राइट एक्स हैज गामा अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है ना, या एक्स हैज अल्फा कॉमा बीटा, इस तरह, मतलब सेम है, नोटेशन सेम ही है, डिफरेंट पीडीएफ होगा। यहाँ पे जो पीडीएफ आता है एफ एक्स ऑफ एक्स, एक पीडीएफ है कि 1 अपॉन गामा अल्फा बीटा की पावर अल्फा x की पावर अल्फा -1 e की पावर x अपॉन बीटा, ठीक है। तो हालांकि एक्सपोनेंशियल में दूसरा, मैंने पहले दूसरा फॉर्म लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ मैंने वो लिखा था। बीटा की पावर अल्फा गामा अल्फा x की पावर अल्फा -1 इंटू e की पावर माइनस बीटा x व्हेन x इज मोर देन 0, ठीक है। एंड यहाँ से जो पीडीएफ आएगा, अच्छा पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं फिर बात करते हैं। तो सपोर्ट तो यहाँ 0 से इन्फिनिटी है, मीन ई एक्स। बताइए जिन लोगों को ऑलरेडी पता है, इस वाले पीडीएफ के केस में मीन कितना आता है, अल्फा अपॉन बीटा। बीटा न्यूमरेटर में है तो मीन अल्फा अपॉन बीटा होता है, और वेरिएंस अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर। हाँ, अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर। कई बार कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए वरना एग्जाम में आप गलती कर सकते हो। अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर, एमजीएफ एमएक्सटी, एमजीएफ क्या आएगा, बीटा अपॉन बीटा माइनस टी की पावर अल्फा। यहाँ पे जैसे एक कर सकते हो 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाई बीटा, यहाँ मोनोबीटा आया था ना, इस पूरे की पावर अल्फा, या इसको लिख सकते हो आप बीटा अपॉन बीटा माइनस टी इस पूरे की पावर अल्फा, या इसी को आप लिख सकते हो कि 1 माइनस, या कैसे भी लिख लो है ना दूसरा फॉर्म में, 1 बाई बीटा टी इसकी पावर माइनस अल्फा, तो इस तरीके से भी लिख सकते हो। कोई भी एक फॉर्म में लिख सकते हो आप। दूसरा फॉर्म क्या है,
तो इन द सेकेंड फॉर्म द पीडीएफ इज 1 अपॉन गामा अल्फा बीटा की पावर अल्फा एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 इंटू ई की पावर माइनस एक्स बाई बीटा एक्स मोर देन 0। ठीक, सपोर्ट जीरो से इंफिनिटी। ठीक है, मीन तो यहां पे मीन कितना आएगा इस पीडीएफ में? अल्फा बीटा। हाँ, तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा और यहाँ पे आपका वेरिएंस जो आएगा अल्फा बीटा स्क्वायर और एमजीएफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। हाँ जी, तो यहाँ से देख के बताइए, आपको इजीली समझ आ रहा होगा। सो एक तो ऐसा लिख सकते हो 1 माइनस बीटा टी, है ना, उसकी पावर अल्फा, या 1 माइनस बीटा टी इसकी पावर माइनस अल्फा। अब इसमें क्या है, जैसे अगर आप बात करो, अगर मैं आपसे पूछूं कि यू पुट अल्फा इज इक्वल टू 1 हेयर, इसमें अल्फा की जगह 1 रख दो तो क्या होगा, जरा देखो ध्यान से। आप अगर अल्फा की जगह 1 पुट कर दो तो क्या हो रहा है, है ना, तो ये बन जाएगा बीटा ई की पावर माइनस बीटा एक्स, तो पहला वाला एक्सपोनेंशियल था। अगेन हेयर यू पुट अल्फा इज इक्वल टू 1, तो अल्फा के प्लेस पे 1 रखो। आपको याद है ना, बाइनोमियल एनपी में एन को 1 रख दो तो बर्नौली बन जाता है। नेगेटिव बाइनोमियल आर कॉमा पी में आर को 1 रख दो तो क्या बन जाता है, ज्योमेट्रिक। वैसे ही गामा में अल्फा की जगह 1 प्लेस कर दो, देन क्या बन जाएगा वो, एक्सपोनेंशियल। सो यू चेक, है ना, तो इसी में अगर मैं बात करूं, मैं जो बोल रहा हूं कि x इज गामा अल्फा बीटा, नाउ यू टेक पुट अल्फा इज इक्वल टू 1, तो आपने देखा जो ये पीडीएफ है 1 अपॉन गामा अल्फा बीटा की पावर अल्फा एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 ई की पावर माइनस बीटा एक्स एक्स मोर देन 0, इसमें आप अल्फा को 1 रख दो, तो अल्फा को 1 रख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा बीटा ई की पावर माइनस बीटा एक्स एक्स मोर देन 0, ऐसा आ जाएगा। सिमिलरली दूसरे फॉर्म में भी यही है ना, दूसरा फॉर्म, एक तो ये पीडीएफ है, दूसरा फॉर्म अगर आप ले लो तो भी वैसे ही हो जाएगा। सो सेकेंड फॉर्म जो है कि fx है 1 अपॉन गामा अल्फा बीटा रेज़ टू पावर अल्फा एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 ई की पावर माइनस एक्स बाई बीटा एक्स मोर देन 0। ठीक, तो इसमें आप अल्फा को 1 रख दो, तो अल्फा को 1 रख दोगे तो ये आपका आ जाएगा 1 बाई बीटा ई की पावर माइनस एक्स बाई बीटा। तो आपको क्या समझ आ रहा है कि गामा का स्पेशल केस है ना, ये है, तो x इज एक्सपोनेंशियल बीटा हो गया। यहाँ नोटेशन तो यही यूज करूंगा मैं भी, लेकिन आपको देखना है पीडीएफ कौन सा है, ठीक है ना। तो कहने का ये मतलब है दैट इज कि गामा डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आप अल्फा को 1 रख दो, गामा में अल्फा की जगह 1 रख दो, तो आपका आ जाएगा ये एक्सपोनेंशियल बीटा आ जाएगा। ठीक है, सो ये मतलब है दे आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, सो दिस हैव सेम डिस्ट्रीब्यूशन। सो इसको थोड़ा डिटेल में भी आगे डिस्कस करेंगे, थ्योरम्स बेस्ड, एक्सपोनेंशियल बेस्ड जो थ्योरम है या ये सब। तो ये मेनली यू हैव टू रिमेंबर पीडीएफ, सो इट हैज 2 पीडीएफ। अब एग्जाम में कोई भी एक गिवन होगा, ऐसा नोटेशन नहीं रहेगा। नोटेशन अगर ऐसा होगा तो आपको अज्यूम नहीं करना है, आपके एग्जाम में फर्स्ट पेज पे पीडीएफ लिखा हुआ रहता है, या तो क्वेश्चन में पीडीएफ दे रखा है ये वाला या ये वाला, क्योंकि दिक्कत क्या है, वरना आपका आंसर चेंज हो जाएगा।
वो गामा लिख दिया, कोई बच्चा ये पीडीएफ मान लेगा, कोई ये अज्यूम कर लेगा, तो कोई बच्चा मीन ये लिखेगा, कोई बच्चा मीन ये लिखेगा, तो आंसर सेम कैसे आएगा, फिर तो गड़बड़ हो गया। तो वो चीजें हैं, तो वहां आपको एक्सप्लेन किया होगा अगर वैसा कुछ जरूरत है तो। एग्जाम में जैम गेट दोनों एग्जाम में दिया रहता है फर्स्ट पेज पे, क्योंकि जैम गेट सेम पैटर्न पे एग्जाम है और सेम आईआईटीसी कराती है, तो सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही है उसमें। ओके, तो ये तो हो गया इन्फॉर्मेशन गामा के बारे में। अब आता है जी सर इसमें गामा में मतलब कि एमजीएफ जब दे देता है तो मतलब कि वहाँ पे दिक्कत हो जाता है ना, एक्चुअल में वो पीडीएफ गिवन नहीं होता ना। तो आप एमजीएफ से पीडीएफ डिसाइड कर सकते हो ना। सर पीडीएफ डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन में जैसे 2018 में एक क्वेश्चन आया था जिसमें पीडीएफ मतलब कि फॉर्मेट ही मतलब गामा का कौन सा पीडीएफ लगाएं वो भी तो मैटर करेगा ना, मतलब कि वहाँ पे मेंशन नहीं, अगर वैसा नहीं है तो कोई भी लगाओ आंसर सेम आएगा। आप मुझे क्वेश्चन भेजो, मैं ट्राई करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले ग्रुप में भेजो। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी कहीं दिक्कत नहीं आएगी। जैम और गेट बिल्कुल ये ध्यान रखता है कि बच्चों को कहीं प्रॉब्लम ना हो, इसलिए फर्स्ट पेज पे नोटेशन दे के रखता है वो, तो ऐसा कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप क्वेश्चन भेजो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए अभी हम लोग इस पे देखो, जो भी कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, अभी हमने क्या देखा, यूनिफॉर्म, एक्सपोनेंशियल, गामा, है ना, और एक क्या देख लिया, डबल एक्सपोनेंशियल। तो यूनिफॉर्म, एक्सपोनेंशियल, डबल एक्सपोनेंशियल, गामा। अभी ये बस इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, थ्योरम से बेस्ड अभी करने हैं। सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। तो बीटा में दो है, बीटा फर्स्ट काइंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड, बीटा में दो तरह का है, तो वहां भी लिखा रहेगा बीटा फर्स्ट काइंड, बीटा सेकंड काइंड, अगर ऐसा कुछ है तो। अदरवाइज जनरली बीटा में सिर्फ मतलब फर्स्ट बीटा ही होता है। अगर सिर्फ बीटा कहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब बीटा फर्स्ट काइंड ही है, सेकंड काइंड होगा तो लिखा रहेगा। सो डायरेक्टली हम डिस्कस कर लेते हैं इसका पीडीएफ क्या है। तो मैथमेटिक्स पोर्शन हम लोग अभी देखेंगे, बीटा फंक्शन, गामा फंक्शन, ये आएगा इंटीग्रल कैलकुलस में। सो ये होगा 1 अपॉन बीटा फंक्शन अल्फा बीटा x की पावर अल्फा माइनस 1। अच्छा यहाँ पे मैंने ये नहीं बताया आपको 1 माइनस एक्स की पावर बीटा माइनस 1। यहाँ मैंने पैरामीटर के बारे में नहीं बताया कि इसमें पैरामीटर क्या होगा। जैसे मैंने कहाँ से स्टार्ट किया आज, चलो ये तो क्वेश्चन था। जैसे यहाँ पे है यूनिफॉर्म, तो ए बी तो कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे ये है कि ए शुड बी लेस देन बी, है ना, बाकी कोई भी रियल नंबर चलेगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इसमें क्या है, ओके है, यहाँ पे क्या रिस्ट्रिक्शन है लैम्डा पे। लैम्डा के बारे में मतलब पैरामीटर का भी वो होता है, पैरामीटर स्पेस होता है जिसका यूज एमएलई में होगा या आगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग में होगा, है ना। पैरामीटर स्पेस जो होता है कि पैरामीटर की वैल्यूज क्या पॉसिबल है। पैरामीटर स्पेस में ना लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट है, वहां पे काम होगा। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू कितनी है, लैम्डा कहां से कहां तक बिलोंग कर सकती है एक्सपोनेंशियल में, लैम्डा पॉजिटिव रहेगा। जैसे पॉइसन में भी लैम्डा पॉजिटिव रहता है, इसमें भी लैम्डा पॉजिटिव होगा। यहाँ पे बता ही दिया मैंने कि बी पॉजिटिव होगा और म्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब यहाँ पे बात कर रहे थे, यहाँ नहीं बताया हमने। सो व्हाट अबाउट अल्फा एंड बीटा, क्या रेंज है अल्फा बीटा का यहाँ पे, व्हाट कैन यू से अबाउट अल्फा एंड बीटा, इसको आइडिया है अल्फा का रेंज क्या है यहाँ पे। सो अल्फा मोर देन 0, बीटा मोर देन 0, क्योंकि एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि मीन एग्जिस्ट फॉर अल्फा मोर देन 0, मीन एग्जिस्ट फॉर अल्फा मोर देन -1 या मीन एग्जिस्ट फॉर अल्फा मोर देन 1, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो वहाँ आपको पता होना चाहिए ये पीडीएफ किस अल्फा के लिए डिफाइंड है। सो ये अल्फा बीटा एक्चुअली मोर देन 0 के लिए डिफाइंड रहता है ये। ठीक है, चलो आते हैं बीटा में। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ भी
क्या होगा, x तो यहाँ x की वैल्यू होगी 0 से 1 के बीच और अल्फा बीटा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। सो अल्फा बीटा आपका पॉजिटिव है। तो ये पीडीएफ है। सपोर्ट तो आपने देखा वहां पे, सपोर्ट है जस्ट इंटरवल 0 to 1। मीन EX बताइए जी, बीटा में मीन क्या आता है? अल्फा पर अल्फा बीटा। तो ये आपका होगा अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। फिर वेरिएंस कितना आएगा? तो बताओ, अल्फा बीटा अपॉन एक बार चेक करो ये करेक्ट है क्या? हाँ ना बोलो भाई, सबको समझ आ रहा है क्या? क्लियर ओके है, ठीक है। सो दीज आर इंफॉर्मेशन अबाउट बीटा फर्स्ट काइंड, पीडीएफ, सपोर्ट, मीन वेरिएंस, एमजीएफ। व्हाट इज एमजीएफ ऑफ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन? अच्छा वो गामा में रहेगा, नहीं रहा ना? हाँ एग्जिस्ट तो करता है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है ना। सो जैसे हाइपर ज्योमेट्रिक में भी था कि एमजीएफ एग्जिस्ट बट इट्स कॉम्प्लिकेटेड टू रिमेंबर। आप कैलकुलेट कर सकते हो चाहो तो। सो ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, एग्जिस्ट है ना, बट इट्स कॉम्प्लिकेटेड टू रिमेंबर। बट आप याद रख सकते हो, वो कुछ ऐसा 1 प्लस समेशन के फॉर्म में आएगा। बट ये थोड़ा सा ना जनरली एग्जाम में वो आएंगे जो बहुत स्टैंडर्ड है, तो इजीली आपको याद हो। बट फिर भी अगर आप चाहो तो याद रख सकते हो। जैसे हमने हाइपर ज्योमेट्री में एमजीएफ लिखा नहीं है, एग्जिस्ट उसका भी करता है लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो डिपेंड करता है, पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो इजीली कैलकुलेट कर पाओगे आप शायद, लेकिन ऐसे जनरल कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है। जैसे मान लो आपको मैं अल्फा बीटा की वैल्यू दे दूं अगर, तो उस केस में डेफिनेशन लगाओगे एक्सपेक्टेशन ई की पावर है ना टीएक्स, उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो उससे आंसर आएगा। बट ऐसे एक्सप्लिसिट फॉर्म बहुत कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा। नेक्स्ट बीटा सेकेंड काइंड। सो बीटा सेकेंड काइंड डिस्ट्रीब्यूशन या बीटा प्राइम डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं इसको। सो बीटा प्राइम डिस्ट्रीब्यूशन, इसका पीडीएफ बताओ भाई। क्या कुछ ऐसा एक्स अल्फा 1 प्लस एक्स की पावर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा? तो यहाँ होगा, मैं थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ। तो ये आपका क्या आएगा, x की पावर अल्फा नहीं, अल्फा माइनस 1 एंड 1 प्लस एक्स की पावर कितना, अल्फा प्लस बीटा और 1 अपॉन बीटा फंक्शन अल्फा बीटा। तो वो डिफरेंस क्या है, हम इन लोग को रिलेट भी कर पाएंगे। जैसे हमने है ना रिलेट किया था किसमें, नेगेटिव बाइनोमियल में। जैसे था कि एक था कि y बराबर x प्लस 1, इस टाइप का कुछ आ गया था ना, x बराबर y प्लस 1 टाइप का। सो ज्योमेट्रिक में आया था प्लस 1, y बराबर x बराबर y प्लस 1 ऐसा कुछ आया था ना, जहाँ नंबर ऑफ फेलियर प्लस सक्सेस बराबर ट्रायल, तो नंबर ऑफ ट्रायल वाला था नंबर ऑफ फेलियर प्लस 1। इस तरीके से वैसे ही ज्योमेट्रिक नेगेटिव बाइनोमियल में क्या था कि अगर y था नंबर ऑफ ट्रायल्स और x था नंबर ऑफ फेलियर वाला, तो y बराबर x प्लस r, इस तरह से रिलेशन था। तो यहाँ पे रिलेट कर पाएंगे, मतलब फर्स्ट काइंड को और सेकेंड काइंड को। तो यहाँ सपोर्ट क्या है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ x, ठीक है, अल्फा मोर देन 0, बीटा मोर देन 0, ये तो है ही। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, सपोर्ट क्या है, 0 से इन्फिनिटी। सो अभी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो तुम बीटा फर्स्ट काइंड को सेकेंड काइंड में।
मीन क्या होगा? सर अल्फा अपॉन बीटा माइनस 1। ओके एक मिनट, सपोर्ट जो हमारे पास है एस एक्स, ये आपका आ गया 0 से इन्फिनिटी में। आप इंक्लूड भी कर सकते हो पीडीएफ सपोर्ट मीन ई एक्स, so alpha upon beta minus 1, this is defined when beta is more than 1. variance क्या आएगा? सर अल्फा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इनटू बीटा माइनस 2। ये सब याद रखना पड़ेगा, कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे यूज होगा। जैसे यहाँ पे ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है वेरिएंस, मेन है अल्फा पर अल्फा प्लस बीटा, वेरिएंस अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। हालांकि इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं उसमें हम लोग, सो ऐसे देख के भी पता चल रहा है कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उस तरह से। सो यहाँ पे मेन है अल्फा अपॉन बीटा माइनस 1, इस तरह का पीडीएफ होगा तो मेन है अल्फा अपॉन बीटा माइनस 1, वेरिएंस है आपका अल्फा टाइम अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा माइनस 1 होल स्क्वायर बीटा माइनस 2, इस तरीके से। MGF, so what is MGF? इसका MGF एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसको आइडिया है क्या आएगा MGF? सो इसका MGF एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये तो क्या बीटा सेकेंड काइंड डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मेशन। मेनली याद रखना आपको पीडीएफ सपोर्ट, ठीक है, यहाँ सपोर्ट 0 1 था, यू कैन रिलेट, सपोर्ट यहाँ 0 1 है और यहाँ ये वाला पीडीएफ है और यहाँ पे आपका सपोर्ट 0 से इन्फिनिटी है, तो इस तरीके डिफरेंट है। और ये स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसके बारे में ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है आपको, ये चीज़ है। अगला क्या है? सो बीटा फर्स्ट काइंड नॉर्मल एंड कॉची, तो एक बार बस सबके बारे में लिख लिया हमने, पीडीएफ सपोर्ट मीन वेरिएंस एमजीएफ। अब फिर इंटर रिलेशंस देखेंगे कि कौन से डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे रिलेटेड है या इस पे बेस्ड रिजल्ट्स क्या हैं। जैसे डिस्क्रीट में तो साथ में देख लिया हमने, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह से था उस तरह से, यहाँ पे अलग से करते हैं। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये तो सब जानते होंगे, बहुत फेमस है ना। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका जो नोटेशन है x बिलोंग्स टू नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। सो x इज अ नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, जहाँ पे म्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है और सिग्मा स्क्वायर आपका पॉजिटिव है, ठीक है। सो म्यू कोई भी रियल नंबर है और सिग्मा स्क्वायर पॉजिटिव है। पीडीएफ क्या है इसका? सो रैंडम वेरिएबल हैव पीडीएफ, सो ये तो सब जानते हो ना, 1/√2π सिग्मा e की पावर -½ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर, ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ पे x जो है कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब इसका मेन, अच्छा सपोर्ट तो पूरा रियल नंबर है, सो सपोर्ट होल रियल नंबर, मेन इज ex,
दैट इज म्यू वेरिएंस, है ना, ये तो पूछने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हो सभी लोग। सिग्मा स्क्वायर, हाँ mgf क्या होता है इसका बताओ, क्योंकि mgf पे डायरेक्ट क्वेश्चंस है ना आए हुए एग्जाम जैम गेट में। सो व्हाट इज mgf? ये पावर म्यूटी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, e की पावर में ये है, e की पावर में म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर। सो ये आपका mgf आ गया। सो e की पावर म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर एंड सो मेनली तो यही है ना। फिर इसी में स्पेशल केस आता है स्टैंडर्ड नॉर्मल। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल में क्या है आपके पास जो बहुत यूजफुल है ना, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल जस्ट क्या है कि आप एक नया रैंडम वेरिएबल बनाते हो z, हालांकि उसका रिलेशन ये है। सो ये जो z है उसका डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है नॉर्मल 0 1, ट्रांसफॉर्म करते हो। ये समझ लो कि आप म्यू को 0 रख दो, बाद में ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। अभी आप बस ये समझो कि आपने क्या किया, मीन को 0 और सिग्मा को 1 रख दिया। यू रिप्लेस्ड म्यू इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा इज इक्वल टू 1। तो उस केस में ये आ गया। तो इसका जो पीडीएफ रिड्यूस हो जाएगा, सो 1/√2 पाई e की पावर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर x मोर देन 0, ये आ जाएगा। सॉरी x मोर देन 0 कह रहा हूँ, x रियल नंबर, क्योंकि चेंज नहीं होगा ना, x रियल नंबर। सो ये आपका आ जाएगा। बाकी चीजें वैसे ही फॉलो होंगी, बट इसका प्रॉपर्टी पर्टिकुलर ये है कि इसके सीडीएफ को ना स्पेशल नोटेशन लिखा जाता है ना। सीडीएफ ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल है, जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, बट इसी को हम लोग फाई एक्स लिखते हैं। तो आप लोग अक्सर नोटेशन देखते होंगे, स्पेशली नए लोग जिनको लगता होगा फाई क्या है। तो जो फाई एक्स यूज किया गया होता है वो फाई एक्चुअली सीडीएफ को, मतलब आप ये भी लिख सकते हैं, बट सीडीएफ फाई एक्स लिखा रहता है, क्योंकि इसका सीडीएफ कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप इंटीग्रेट करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। सो उस केस में क्या है, इसका स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल दिया गया आपको, तो उस टेबल से देख के आप वैल्यू बता सकते हैं। सो एग्जाम में हालांकि वैल्यू पर्टिकुलर गिवन होगी, जो भी जरूरत पड़ेगी आपको वो गिवन होता है। सो ये फाई जो है जस्ट नोटेशन है सीडीएफ ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल के लिए। और इसमें थोड़ा खास प्रॉपर्टी ये सब सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। सो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हमने पहले भी डिस्कस किया होगा क्या होता है। तो जैसे इसमें अगर तुम बनाओगे ग्राफ ना, जैसे नॉर्मल का पीडीएफ क्या होता है, अगर x वर्सेस पीडीएफ मैं बना रहा हूँ, तो जो नॉर्मल है आपको पता है बेल शेप कर्व होता है, ये इस तरह से कुछ रफली, मान लो ये ऐसे बनाना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क लग रहा है मुझे, इस तरीके से रफली होगा मान लो, है ना। सो ये मीन है, तो म्यू के अबाउट सिमेट्रिक होता है, म्यू से पहले हाफ प्रोबेबिलिटी। ये किसका ग्राफ बना रहा हूँ, नॉर्मल 0, ये है नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर के लिए, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल के लिए हो जाएगा, तो 0 के अबाउट वो सिमेट्रिक हो जाएगा। सो इस तरीके से यहाँ पे 0 हो जाएगा। सो ये नॉर्मल 0 मतलब 1 या सिग्मा स्क्वायर ले लो। तो ये फाई 0 तुम देखते होगे, फाई 0 का मतलब होता है सीडीएफ x लेस देन इक्वल टू 0, ये मतलब हुआ, तो जो कि क्या होगा हाफ। तो फाई 0 हमेशा हाफ रहेगा। अब देखो ये जो फाई मैंने यूज किया नोटेशन ना, ये फाई, तो फाई 0 की वैल्यू हाफ होगी। तो ये फाई 0 फाई x का मतलब ना, फाई 0 का मतलब है कि सीडीएफ ऑफ x एट 0, और आप जानते हो सीडीएफ क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 0। तो इसके लिए बात कर रहा हूँ, जब ये तब है जब x आपका नॉर्मल 0 1 फॉलो करता है, तो उस केस में यू ऑलरेडी नो दिस वैल्यू इज हाफ। सो मीन से पहले की प्रोबेबिलिटी हाफ, मीन से बाद की प्रोबेबिलिटी हाफ, तो ये आपके पास आ जाएगी। चलो, तो ये हो गया नॉर्मल। कॉची डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? सो मान लो इसका नोटेशन अगर मैं यूज करूं, x इज कॉची थीटा कॉमा, क्या नोटेशन लेते हो आप लोग, 2 पैरामीटर है ना, क्या लो, मान लो थीटा कॉमा लैम्डा ले लो, चलो अल्फा बीटा ले सकते हो।
मान लो थीटा को मैं लैम्डा ले लिया। सो इसका पीडीएफ क्या होगा? सर 1/pi 1 plus x minus theta upon lambda rest. एक 1/पाई 1/पाई x माइनस थीटा होल स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर। x minus theta upon lambda कहाँ पे? plus so x minus theta upon lambda आएगा। अरे तो मैं उसको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा? ऊपर से lambda स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ पे लैम्डा आ जाएगा आई थिंक, चेक करो एक बारी। सो तुम जो बता रहे हो वही फॉर्म है, इसको अगर सिंप्लीफाई करें, मतलब मेनली स्टैंडर्ड है ना, वो यूज होता है। यही होगा है ना, तुम उसको सिंपली, आप जो बता रहे हो उसको सिंप्लीफाई करके देखो क्या आएगा। ऊपर से lambda स्क्वायर होना चाहिए फिर तो। लैम्डा स्क्वायर, तो वो लैम्डा कैंसिल नहीं हुआ? जब मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, तो यहाँ पे जो है तो lambda ही होगा। लैम्डा अपॉन पाई 1 लैम्डा स्क्वायर प्लस x, ठीक तो है? चेक करो ये सही आएगा। सो यहाँ पे जो आपका x है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अच्छा ये थीटा लैम्डा का क्या चक्कर है? तो लैम्डा तो पॉजिटिव होगा है ना, तो ये लैम्डा रहेगा पॉजिटिव और थीटा हो सकता है कोई भी रियल नंबर है ना, चेक कर लो। यही आएगा आप जो कह रहे हो ना, वहां पे डिवाइड। अब इसको क्या करो आप, लैम्डा स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लो, तो ये लैम्डा यहाँ आ जाएगा, तो ये लैम्डा यहाँ से कैंसिल होकर एक लैम्डा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। फिर जो आप कह रहे थे, अगर आप जो कह रहे हो ना पाई लैम्डा हो जाएगा, आप जैसे कह रहे हो शायद, तो उस केस में ये रहता इस तरह से, ये देखिए ये सर इस तरह। तो यही आ जाएगा, बात बराबर है, कैसे भी लिख लो। सो इसमें मेनली जो यूजफुल ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आप थीटा को रख देते हो 0 और लैम्डा को रख देते हो 1। तो थीटा को 0 लैम्डा को 1 रख दोगे तो 1/पाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो हो जाता है, वो ज्यादा यूजफुल, मतलब अक्सर यूज होता है उसका। तो ये जनरल हो गया आपका। इसका मेन क्या आता है, ये तो पीडीएफ अच्छा सपोर्ट, तो सपोर्ट इसका है पूरा रियल नंबर, तो सपोर्ट जो है ऑल रियल नंबर। मेन क्या होता है, क्या डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। वेरिएंस, ठीक है ना, EX डज नॉट एग्जिस्ट, जो EX है यहाँ पे वो डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। वेरिएंस जो कि सिग्मा स्क्वायर x, ये भी डज नॉट एग्जिस्ट होगा, और MGF भी डज नॉट एग्जिस्ट होगा। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। जबकि यहाँ पे हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपने देखा है कि EX डज नॉट एग्जिस्ट है, ठीक है ना, बट E ऑफ x की पावर अल्फा एग्जिस्ट इफ, क्या कंडीशन है भाई, ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, फिर बोल रहा हूँ एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जो अभी लिख रहा हूँ ब्रैकेट में, कि E की पावर अल्फा कब एग्जिस्ट करेगा। 4 ऑप्शन था, MSQ था वो, हाँ यस। सो ये आपका आएगा अल्फा इज लेस देन 1 के लिए एग्जिस्ट करेगी एक्चुअली, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पे 0 से 1 लिख लो, मतलब अगर ऐसा है तो एग्जिस्ट करेगी ये, इनफैक्ट इक्वल टू है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अगर मैं बुक में थ्योरम देखूं तो जो ये वीके रोहतगी लिखता है, मैं डिटेल में बताऊंगा, थ्योरम्स डिटेल में डिस्कस करेंगे हम, बट ये अभी बताना चाह रहा है x की पर अल्फा कन्वर्जेस फॉर अल्फा लेस देन 1, ओके। सो लेस देन 1 के लिए कन्वर्ज करेगी, अच्छा। सो लेस 0 लगाने की कोई जरूरत नहीं है, लेस देन 1 के लिए एग्जिस्ट करेगी, आगे वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो ये लेस देन 1 के लिए एग्जिस्ट करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इक्वलिटी करेक्ट नहीं करेगी। इक्वलिटी नहीं, EX डज नॉट एग्जिस्ट ना, यहाँ इक्वलिटी, यहाँ सोच रहे हो इक्वलिटी लगाने का कैसे होगा, क्योंकि EX अगर अल्फा 1 हो गया तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा ना, तो 1 से कम वाला एग्जिस्ट कर रहा है एक्चुअली। ओके तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन है ना। तो स्टैंडर्ड कॉची जो आप जानते हो, अगर उसमें आप बात करो तो होता क्या है कि तो आपने देखा कि x अगर है ना कॉची थीटा कॉमा लैम्डा है, अगर x की वैल्यू, तो थीटा को आप रख दो 0 और लैम्डा को रख दो 1, जैसे आप नॉर्मल में करते हो। सो वो PDF आपका कन्वर्ट हो जाएगा 1/पाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ भी वही चीज़ है कि है तो सेम ही चीज़, मीन वेरिएंस MGF कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। सो आप कैलकुलेट करने की कोशिश कर सकते हो। ऐसे जो बच्चा सीधा सीधा ट्राई करेगा सोचेगा अच्छा ऐसे करते हैं, x इंटू एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स दिस, तो अगर वो पुट करेगा तो उसको लगेगा अच्छा तो 0 होना चाहिए, तो ऐसे आपको 0 आ जाएगा। बट ध्यान रखना ये 0 नहीं होता, क्यों? क्योंकि आपको याद है मेन के पीछे एक कंडीशन भी थी कि दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मेन इफ वो जो मॉड x था ना, ये क्वांटिटी दैट शुड बी फाइनाइट, और ये आपका इनफाइनाइट आ जाएगा। सो ये आपका इनफाइनाइट आ जाएगा एंड दैट्स व्हाई EX डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है जी, अदरवाइज डायरेक्टली EX निकालोगे तो 0 आ जाएगा, तो आपको लगेगा आंसर 0 है, बट नहीं, एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो कंडीशन था डेफिनेशन में कि EX इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x fx dx व्हेन इंटीग्रेशन मॉड x fx dx इज फाइनाइट, जो कि फाइनाइट यहाँ पे नहीं आती है, तो इसीलिए मीन डिफाइन नहीं है, इसलिए EX डज नॉट एग्जिस्ट आता है। तो अगर EX एग्जिस्ट नहीं करता तो आगे वाला भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये चीज है। तो ये तो हो गया इन्फॉर्मेशन। तो अभी तक यहाँ पे हमारे पास, अब आते हैं थ्योरम्स पे बात करेंगे हम लोग। सो हमने अभी एक बार जस्ट देख लिया सारे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि लाइक यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस, एक्सपोनेंशियल, डबल एक्सपोनेंशियल, गामा, बीटा, फर्स्ट एंड सेकंड काइंड, नॉर्मल, कॉची डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें जैसे हमने देखा कि इसका PDF क्या है, मीन क्या है, वेरिएंस क्या है, MGF क्या है, NCDF इन सम केसेस, सपोर्ट क्या है, ये देखा जस्ट। अब इस पे बेस्ड रिजल्ट्स क्या क्या हैं, थ्योरम्स क्या हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज होंगे, तो वो हम अभी डिस्कस करते हैं ना, जो फ्रीक्वेंटली यूज होंगे रिजल्ट। सो जो एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली उस पे आता है कि एक दूसरे के बीच है ना, आगे बोल भी रहा है कि देयर प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज का मतलब वही हो गया मीन वेरिएंस MGF वाला, एंड इंटर रिलेशंस, सो एक दूसरे को कैसे रिलेटेड है या सम क्या होता है इस तरह से, एंड बाद में लिमिटिंग केसेस। तो लिमिटिंग केसेस में ये सब डिस्कस करेंगे आगे क्लास में। जनरली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू नॉर्मल, बाइनोमियल कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू पॉइजन, है ना, पॉइजन कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू नॉर्मल, या हमने ये बताया था हाइपर ज्योमेट्रिक कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू बाइनोमियल, है ना, तो वो हमने देखा था। तो ये 4 अप्रोक्सीमेशन के केस देखेंगे जो कि बहुत इजी है, ऐसे कुछ खास नहीं है। क्वेश्चन में जनरली एक्सप्लिसिटली लिखा भी रहता है कि यूज अप्रोक्सीमेशन दिस, कहीं कहीं नहीं लिखा रहता है, तो अगर कैलकुलेशन काफी टफ हो रहा है, डिफिकल्ट है, देन इन दैट केस यू कैन यूज अप्रोक्सीमेशन। ठीक जी, चलो तो थोड़े यूनिफॉर्म वाले पे आ जाते हैं। तो हम लोग यूनिफॉर्म पे थे, सो आओ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पे अब थ्योरम्स देखते हैं। सो
या द रेगुलर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए पहला तो सबसे सिंपल है कि एक तो ये फॉर्मूला मैं पहले भी लिखा चुका हूं, थ्योरम जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन। प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन है ना, और इस पे रिसेंटली गेट में क्वेश्चन आया था इस थ्योरम में बेस्ड। क्या था वो? तो उसमें ये है कि लेट x be any continuous random variable, any continuous random variable, मान लो x कोई भी continuous random variable है, and y is equal to CDF of x. So f CDF है, ठीक है ना, ऐसा लिख लो, with CDF f if y is equal to f of कैपिटल x है। जैसे CDF एक फंक्शन ही तो है ना, जैसे CDF आपने अभी देखा यूनिफॉर्म में क्या आया था, x माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, जब x a के बीच है, CDF ऑफ यूनिफॉर्म ए बी। सो चाहे कोई भी रैंडम वेरिएबल उसका CDF का डिस्ट्रीब्यूशन निकालोगे तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है, जो ट्रांसफॉर्मेशन में भी लिखाया होगा मैंने। सो दिस इफ दिस देन या देखो फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल so the function of random variable x as दिस हैज, छोड़ो इतना, इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन आता है, तो y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, यूनिफॉर्म 0 ठीक है, यूनिफॉर्म 0 1। सो दिस हैज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 1, ठीक है, दिस हैज अ डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म ऑन इंटरवल 0 1, या सीधा लिखो यूनिफॉर्म 0 1। So this has distribution uniform 0 1, ठीक है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा 0 1 पे। सेकेंड है ना, इसके एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, जैसे एग्जाम्पल आप ले लो, सो कंसीडर, गेट में आएगा क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन देखना, जैसे अभी बोल देता हूं, कंसीडर पीडीएफ, मान लो कोई पीडीएफ दे रखा है fx, या ऐसे मैं पूछ लूं आपसे, अगर x is exponential lambda with CDF fx आपको दे रखा है 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा x मोर देन 0, मान लो ऐसा है, ठीक। नाउ तो इसको 8 ले लो, कंसीडर कैपिटल Y इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा टाइम x, ऐसा ले लिया मैंने। सो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y, y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, देन y हैज डिस्ट्रीब्यूशन, देखो y क्या है, CDF ही तो है, तो y का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा यूनिफॉर्म 0 1। सो y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म 0 1। तो अगर y, देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल में क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, अगर आपको रिजल्ट डायरेक्टली याद है डायरेक्टली यूज करो कि x कोई भी रैंडम वेरिएबल है
CDF अगर y इज इक्वल टू CDF किसी भी रैंडम वेरिएबल का है, सो दैट y विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 1. सो y विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 1 एक्चुअली, ठीक है. तो y का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 1 होगा, जैसे यहीं पे ये हो गया. नेक्स्ट क्या है? सो नेक्स्ट यू हैव नेक्स्ट थ्योरम है कि इफ x इज यूनिफॉर्म 0 1 देन मान लो मैं लिखता हूँ y1 इज माइनस log x, y2 माइनस 2 log x, y3 माइनस 3 log x, मान लो इस तरह yk विच इज माइनस k log x. बताइए जी. सो पहला मुझे बताओ इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा y1 का? एक्सपोनेंशियल पैरामीटर है. सो एक्सपोनेंशियल विथ मीन ले लो, मीन 1. तो इसका मतलब ये हो गया कि fy ऑफ y यहाँ लिखोगे तो आएगा e की पावर माइनस y मोर देन 0. इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? हाँ, काई स्क्वायर 2 और एक्सपोनेंशियल 2 है ना. सो यू में राइट काई स्क्वायर आगे डिस्कस करेंगे हम लोग. हालांकि काई स्क्वायर इज आल्सो अ स्पेशल केस ऑफ गामा. सो काई स्क्वायर 2 और यू कैन राइट दिस इज एक्सपोनेंशियल विथ मीन 2. मतलब यहाँ से पीडीएफ जो होगा आपका ये आएगा, सॉरी मीन 2 ना. सो मीन 2 है तो 1/2 e की पावर माइनस y/2 y मोर देन 0. फिर यहाँ से क्या आएगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन? हाँ, एक्सपोनेंशियल विथ मीन 3. ठीक है. तो यहाँ से आ जाएगा fy ऑफ y, मैं सेफ का y लिख रहा हूँ हालांकि कोई बात नहीं. यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 1/3 e की पावर माइनस y/3 y मोर देन 0 एंड सो ऑन, ऐसे ही चल रहा है. तो यहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा? एक्सपोनेंशियल विथ मीन के हो जाएगा. एंड देन इस केस में आपके पास fy ऑफ y आ जाएगी 1/k e की पावर माइनस y/k y मोर देन 0. सो आपको ये याद रखना है. इसमें कोई भी फॉर्म एग्जाम में ये फ्रीक्वेंटली पूछा गया है. अब तक तुम देखोगे तो जैम गेट में अगर पिछले मैं 2005 से 23 तक का कराऊंगा पेपर, अभी गेट का भी जैम का भी स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन है, स्पेशली स्टैटिस्टिक्स, तो उसमें तुम देखोगे कम से कम 8-10 बार ये पूछा जा चुका है. कम से कम मतलब पिछले 10-15 सालों में ऑलमोस्ट 8-10 बार आ चुका है कहीं ना कहीं. तो मतलब बहुत बार ये यूज हुआ है ये रेट. तो यहाँ पे काई स्क्वायर 2 का मेनली यूज करते हैं ये लोग क्योंकि ये थोड़े स्पेशल है, बाकी स्पेशल नहीं है. एक्सपोनेंशियल विथ मीन 2 स्पेशल है क्योंकि उसका पीडीएफ कोइंसिडेंटली है, जैसे भी कहो कि काई स्क्वायर 2 के पीडीएफ के इक्वल आया था. मतलब काई स्क्वायर 2 इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ एक्सपोनेंशियल विथ मीन 2. तो इसीलिए ये थोड़े स्पेशल हो जाता है, इसलिए इस पे क्वेश्चन को बहुत सारे बनते हैं. तो ये एक रिजल्ट हो गया. अभी आप लोग ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन थ्योरम अभी लिख लेते हैं, इसको बाद में फिर से यूज कर सकते हैं हम लोग. तो यहाँ पे क्या होगा कि थ्योरम है इफ x इज यूनिफॉर्म 0 1, तो x की बजाय x1, x2 अप टू xn आर IID रैंडम वेरिएबल यूनिफॉर्म 0 1. देन तो आप सबको आइडिया है ना फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का. फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मतलब मिनिमम ऑफ ऑल. एक्चुअली ये खुद रैंडम वेरिएबल्स हैं तो इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, रैंडम है. तो इन सब में जो मिनिमम आएगा वो भी एक रैंडम वेरिएबल है. तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या है, सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बीच में मान लीजिए मैं rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फिर आ जाएगा nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये मान लीजिए इस तरह से. सो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स. तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मतलब सबका मिनिमम, सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मतलब जो सेकेंड मिनिमम सबसे छोटा है उसको छोड़ के दूसरा वाला मिनिमम जो है सेकेंड मिनिमम, थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मतलब थर्ड मिनिमम, सो ऑन. rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का मतलब rth मिनिमम एंड nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मतलब सबका लास्ट मिनिमम मतलब सबका मैक्सिमम. तो ये हो जाता है. सो अभी बस मैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन बताइए, कोई फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा?
बीटा आता है हाँ यस यस बीटा एन कॉमा 1 बीटा, सो मैं इसका डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये होता है बीटा आर कॉमा एन माइनस आर प्लस 1, यही ना। तो यहाँ पे 1 कॉमा, ध्यान देना ये मैं इसलिए दिया ताकि तुम इससे सबको जनरलाइज कर सको। ये rth ऑर्डर स्टार्ट होता है, बीटा आर कॉमा एन माइनस आर प्लस 1 होता है। सो 1 कॉमा ये एन आ जाएगा, x2 आ जाएगा तुम्हारा। तो सिर्फ बीटा लिख रहा हूँ, मतलब बीटा फर्स्ट काइंड, बीटा फर्स्ट काइंड है ये, ठीक है ना, फर्स्ट काइंड। 2 कॉमा यहाँ क्या आ जाएगा, तुम r की जगह 2 रखो, n माइनस 2 प्लस 1, n माइनस 1, ठीक है ना, ये चलता रहेगा। तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, बीटा, ये बीटा वही अभी लिखाया था मैंने, बीटा फर्स्ट काइंड वाला। अब इस पे क्वेश्चन, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में। सो आप देखोगे जब मैं PYQ कराऊंगा अभी, या बाद में ईयर वाइज भी कराऊंगा अभी, तो आप देखेंगे कि थ्योरम पे क्वेश्चंस कैसे बनाए गए हैं, या अभी भी आप PYQ उठा के ट्राई कर सकते हो, तो आपको दिखेगा कि हाउ टू यूज। लेकिन मैं जब सॉल्व करता हूँ आपको दिखेगा कैसे यूज करने हैं थ्योरम्स को। सो यहाँ से आपके पास आ जाएगा n कॉमा 1 बचेगा, नहीं। तो ये हो गया ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करना, जब मुझे एक रैंडम सैंपल दिया हुआ है पॉपुलेशन यूनिफॉर्म 01 से। सो ये थ्योरम हो गया यूनिफॉर्म 01 का। तो अभी मैंने 3 थ्योरम लिखा है, प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म वाला, ठीक है, और एक अभी ये माइनस लॉग वाला, माइनस के लॉग के, है ना, या माइनस आर लॉग आर लिख देता तो ऐसा रहता। फिर यहाँ पे ये आगे rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स वाला। और क्या है, और देखता हूँ इसमें और कुछ दिया यूनिफॉर्म पे, और कोई बताओ किसी को याद आ रहा है तो। कंडीशनल, एक में ये है कि मान लो इफ x जो है तुम्हारा xy जो है IID एक्सपोनेंशियल है ना, सिर्फ x एंड y आर IID एक्सपोनेंशियल, मान लो लैम्डा। देन एक नया रैंडम वेरिएबल मान लो w है, जो है x अपॉन x प्लस वाई। देखो पहले डिस्क्रीट में मैं लिख रहा था x गिवन x प्लस वाई इक्वल टू t, तो ये अलग है और वो अलग है, ठीक है ना। ये वर्टिकल लाइन गिवन है, कई बार एग्जाम में ऐसा रहेगा, तो इसका क्या मीनिंग है, ये वाला मीनिंग होगा, ये वाला मीनिंग होगा। मतलब इसका मीनिंग क्या है, कंडीशनल या रेशियो, रेशियो, ठीक है ना। अगर ऐसा है स्लैश है तो रेशियो है, गिवन नहीं, गिवन वाला वर्टिकल लाइन होगा, जहां पे गिवन या तो वर्ड लिखा होगा गिवन अलग से, नहीं तो वर्टिकल लाइन होगा, ठीक है। सो यहाँ पे रेशियो है वाई दिस, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा जी, बीटा नहीं, यह आएगा यूनिफॉर्म 01, ठीक है। सो अगर एक्स वाई दोनों एक्सपोनेंशियल है तो x अपॉन x प्लस वाई यूनिफॉर्म 01 फॉलो करेगा। इसका भी यूज है आगे, है ना। सो इसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 01 होगा। ठीक है, बाकी अगले क्लास में डिस्कस करते हैं। अभी तो बहुत सारे थ्योरम्स हैं ऐसे, तो थ्योरम ऐसे बहुत सारे हैं, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास ये सब थ्योरम्स है, ये सब आपको फ्रीक्वेंटली रिवाइज करोगे या क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो याद रहेगा। रट्टा मारने से याद नहीं होगा, याद होगा क्वेश्चन सॉल्व करने से, यूज करने से। तो जब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन तो उसमें आपको बार बार याद दिलाऊंगा, या खुद आप याद कर सकते हो। अच्छा यहाँ कोई थ्योरम यूज होगा क्या, थ्योरम हमारे काम को आसान कर देगा, कैलकुलेशन को। इसका डिराइव भी किया जा सकता है डिस्ट्रीब्यूशन जैकोबियन वाले मेथड से, जो आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन सीधा सीधा याद है तो आसान हो जाएगा, नहीं तो हमें फिर डिराइव कर सकते हैं, वो भी हम कर सकते हैं डायरेक्टली, नहीं याद है थ्योरम तो। सो इस तरीके से है। सर में जितने भी थ्योरम है ना, उसको मतलब कि एक बार एटलीस्ट मतलब कि सबका अपना अपना वही होता है। मेरा तो मतलब कि रट्टा मारना वाला सीन नहीं बनता, मैं रट्टा नहीं मार सकता। मतलब कि मुझे एक्चुअल में मतलब हो क्या रहा है जी, वो जानना है, उसके बाद वो याद रह ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मतलब कि जितने भी थ्योरम्स हैं उसका एक बार मतलब कि जहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपको भेजूँ क्या? क्या मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है डेरिवेशन में, तो उसको मैं थोड़ा भेजूँ क्या आपको कभी? हाँ हाँ, डिस्कस कर सकते हैं, डाउट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, अलग से
अगर आपको अलग से डिस्कस करना हो तो भी कभी हम डिस्कस कर सकते हैं मीटिंग में, वो चीज़ है। मतलब बाकी लोग नहीं, आप और मैं हम डिस्कस कर सकते हैं, तो उस तरीके से। अच्छा, जो लोग इसका बीटा बता रहे हैं, तो बीटा भी होगा एक्चुअली। ये क्या है एक्चुअली, तुम अगर देखोगे तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आता है, बीटा 1,1 आएगा, है ना। और यही किसके इक्वल हो जाता है, यूनिफॉर्म 0,1 के, है ना। कुछ लोग जो कहना चाह रहे थे, क्योंकि अभी हमने क्या देखा है यहाँ पे हुआ क्या है एक्चुअली, ये आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। जो एक्सपोनेंशियल है वो क्या है, स्पेशल केस है ना गामा का। एक्सपोनेंशियल बीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, गामा 1, बीटा। तो ये गामा 1 बीटा, गामा 1 बीटा, गामा 1 बीटा, तो क्या होगा बीटा 1,1। अगर गामा अल्फा बीटा है, गामा अल्फा बीटा, गामा अल्फा बीटा, तो क्या आता है बीटा अल्फा अल्फा आता। ये गामा अल्फा 1, बीटा, अल्फा 1, बीटा, अल्फा 2, बीटा, तो यहाँ क्या आता है बीटा अल्फा 1 अल्फा ना। तो ये बोलना चाह रहा हूँ मैं, तो ये आगे आएगा बीटा 1,1 आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। बीटा में देखो ध्यान से, कहाँ गया बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, देखो आप, अगर आप बीटा डिस्ट्रीब्यूशन में ये जो है अल्फा को 1 और बीटा को 1 रख दो, दोनों पैरामीटर को 1 रख दो, तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ से आप सिंपली नोट कर सकते हो ना कि जो बीटा 1,1 है दैट इज आइडेंटिकली, सो पुट करो तो 1,1 बीटा 1,1 की वैल्यू 1 ही आ जाएगी, और ये 1 आ जाएगी, तो मतलब ये यूनिफॉर्म 0,1 ही हो जाएगा। तो जैसे अभी आपने एक चीज नोट किया कि काई स्क्वायर 2 जो है, काई स्क्वायर विथ पैरामीटर 2 इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ एक्सपोनेंशियल विथ मीन 2। तो वैसे यहाँ भी एक स्पेशल केस वो हो गया कि बीटा 1,1 जो है इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्म 0,1, दोनों का कोइंसिडेंस है कि डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो जाता है। तो इस तरह क्वेश्चन पे वो बनाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में चलो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू और गुड नाइट। तो नेक्स्ट क्लास में रिजल्ट्स करेंगे हम लोग इस पे बेस्ड, जो भी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है उस पे बेस्ड, ठीक है। चलिए, थैंक यू अभी के लिए, गुड नाइट।